ये क्या किया ईमान? ये क्या किया है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो ये देखें जी, आप चेक करें, मैं अंदर सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। अम्मी सिर्फ यहाँ पर घर पर थी और जो आमना है वो बाहर गई हुई थी कुछ चीज़ें लेने। मैंने ही एक्चुअली में भेजा हुआ था, उसे तो अपना छोटू सा काम था। तो मैंने कहा अभी आके कुछ ड्रेसेस ले आओ, मुझे ज़रूरत थी। और साथ ना आयान बहुत तंग कर रहा था तो उसके लिए कॉपीज़ और आयान ईमान के लिए कलर्स और पेंट्स लाने थे। तो बस वो वही लेने गए हुई थी और मैं अंदर लेट रही थी। ये लोग मेरे पास ही थे थोड़ी देर पहले। तो खैर ये लोग बाहर चले गए तो मैंने कहा ये दोनों खेल रहे होंगे। हमेशा ये होता है, अगर आयान और ईमान और मोहम्मद को अगर मैंने कभी भी अकेला छोड़ा है ना तो एक बहुत बड़ी वारदात सामने आई है। और आप चेक करें, उससे सारा एक बहुत बड़ी वाली जो बॉटल होती है ना पाउडर की, वो पूरी बॉटल इन्होंने जो है वो पूरा उसका कंटेनर जो है वो खाली कर दिया इन्होंने। अंदर से ला रहे हैं बाहर पाउडर, बाहर से अंदर ला रहे हैं और अंदर नया फर्नीचर पड़ा हुआ है। इस रूम में सारा नया फर्नीचर रखा हुआ है एक्सेप्ट दीज चेयर्स। तो ये फर्नीचर न्यू है, उन्होंने उसके ऊपर भी डाला हुआ। और पता है आपको, लाइंस के अंदर जब चला जाता है कोई पाउडर या डस्ट तो उसको साफ़ करना कितना मुश्किल होता है। बट बच्चों को इस चीज़ की क्या परवाह, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उन्होंने तो वही करना जो उनका दिल कह रहा है। तो लिटरली इतना ज़्यादा मुझे उस टाइम गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, मिक्स्ड इमोशंस थे कि अब मैं इनको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी ये पाउडर उठाएंगे कैसे। खैर मैंने नूरी को बुलाया, नूरी ने फिर इनको जो है वो पाउडर भी उठाया और बच्चों को नहलाया धुलाया चेंज किया। और उसके कोई 1 घंटे के बाद ईमान का हशर फिर से देख लें, इसके बाल बिखरे में, इसको नहीं कोई होश। और देखिए कपड़े कितने इसको लूज़ हो गए हैं। हालांकि ये शर्ट इतनी लूज़ नहीं थी ईमान को, क्योंकि 1 मिनट यहाँ बच्चे नहीं बैठते, ऊपर नीचे धड़म धड़म भाग रहे हैं। यहाँ पर होता ये है कि बच्चे अगर सिर्फ अगर मोहम्मद ही है ना, बाकी मेरी बहनों के बच्चे नहीं भी आए हुए, तब भी ये लोग आपस में यहाँ इतना खेलते हैं। ये नीचे से लेकर छत तक जाएंगे, छत से ऊपर से नीचे आएंगे और ये पूरा टाइम चलता है जब तक ये लोग सोते नहीं हैं। और मज़े की बात यह है कि ये रात को 2-2 बजे तक नहीं सोते हैं। और अम्मी इतनी ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि यार अम्मी ने ना, होता है कि 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। अम्मी ने तहज्जुद पढ़नी होती है, दिन फजर पढ़नी होती है, फिर इशराक और ये सारी चाशत वगैरह अम्मी ने नमाज़ें पढ़नी होती हैं। और बच्चे बिल्कुल भी जो है ना अम्मी को सही से सोने नहीं देते, इतना शोर करते हैं, है नहीं हम। तो यहाँ पर जी आमना आ चुकी हुई थी। जब भी हम लोगों में रूल है, कोई बंदी बाहर जाती है ना तो वो बच्चों के लिए चॉकलेट्स और साथ चिप्स कुछ इस तरीके से लाजमी लाती है, ताकि जो बच्चे हैं ना उनको एक रिवॉर्ड मिल सके कि हम लोग बाहर गए थे, आप लोग घर रहे हैं तो इसलिए आप लोग का ये रिवॉर्ड है। क्योंकि हम लोग बच्चों को बाज़ार नहीं लेके जाते हैं, मॉल शॉल हो तो वहाँ ले जाते हैं, मतलब रैंडम बाज़ार, अनारकली, इजरा, इस तरीके से लिबर्टी मार्केट हम बच्चों को नहीं लेके जाते हैं क्योंकि बहुत डर लगता है, हमें बच्चे संभालने भी नहीं आते हैं भाई। तो एनी हम ये कुछ ईमान अबिया के कपड़े आए थे जो कि आप लोगों ने देख लिए हैं। और साथ ये 2 मैंने कैप्स मंगवाई थी अबिया के लिए, कॉटन की हैं, ये ठीक रहती है, इनमें ना गर्मी लगती है बच्ची को और सर भी कवर्ड हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये मंगाई थी। ज़्यादा गर्म नहीं थी मंगाई, ऑल्दो मौसम चेंज हो रहा है बट स्टिल मैंने अभी गर्म की स्टफ़ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। नॉर्मल कपड़े जो हैं वही पहन रहे हैं, नीचे से जो है वो गर्म जो वेस्ट होती है वो पहन लेती है अबिया, कभी टाइट्स पहन लेती है। तो इस तरह से अभी जो है अबिया कपड़े पहन रही है। और साथ ये एक रॉम्पर लाई थी। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को हाफ़ रॉम्पर्स वाले हाफ़ बॉडी वाले रॉम्पर्स पहनाते हैं या फुल पहनाते हैं, ज़्यादातर बच्चे यही पहनते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं तो अगर लड़कियाँ हैं तो वो फ्रॉक वगैरह शॉर्ट्स वगैरह पहनना शुरू हो जाती हैं, तो लड़की ऑब्वियसली पैंट्स वगैरह पहनना शुरू हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर आमना लाई थी कुछ पेंट्स लाई थी, स्टिकर्स लाई थी, क्योंकि अयान को पढ़ाना होता है ना, तो फिर ये होता है जब वो अच्छा काम करता है ना तो फिर मैं उसको स्टिकर एक उसकी उसी पेपर पे लगा देती हूँ जिस पे उसने अपना काम किया हुआ होता है।
इससे ये होता है, एक तो बच्चे की हौसला अफजाई होती है और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और आपका क्या जाता है, कुछ भी नहीं, 20-30 रुपये, 10-20-30 का ये स्टिकर का पैकेट आता है। 3D वाले स्टिकर्स भी मैंने अयान के लिए बाय करने, इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में मैं जब बाहर जाऊँगी वो सारी शॉपिंग आप लोगों से जो जो करूँगी, जो जो चीज़ें बाय करूँगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को सब दिखाऊँ, क्योंकि मैंने अब जाना है बहरीन, तो ऑब्वियसली उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, छोटे छोटे बाज़ार में आना जाना शुरू हो चुका है, जो जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए तो बस वो मैं ला रही हूँ और बैग्स में बस फेंक रही हूँ कि किसी टाइम भी पासपोर्ट बनकर आ जाएगा। पासपोर्ट आ जाएगा तो कभी कभी ये होता है, हम जब वीज़ा लगाने के लिए भेजते हैं ना, तो कभी 3-4 दिन में भी वीज़ा लग जाता है, क्योंकि वीज़ा कंपनी वालों ने लगवाना होता है, सो इतना हमें बड़ा इशू नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो खुद से लगवाना हो तो आपको पता है 100 चोन चले तो 100 मसाइल होते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर्ड हो ना कंपनी की तरफ से, फिर तो कोई इशू ही नहीं होता है। तो बस हम लोग इंतज़ार करें पासपोर्ट का, जैसे पासपोर्ट आ जाएगा तो वीज़े के लिए अप्लाई कर देंगे अभी आके, और फिर इंशाल्लाह टिकट्स बाय करेंगे। जो यहाँ पर आपको फैमिली वीज़ा मिलता है ना, वो अगर आप खुद लगवाते हो ना, तो अगर तो एक सिर्फ लाइक मिसेस का लगवाना, लाइक एक बंदे का लगवाना है, एक बंदी का लगवाना, तो वो तो आपको इतना महंगा नहीं लगता। फिर जब साथ में आपने बच्चों के भी लगवाने होते हैं, और आपको पता है 2 साल का वीज़ा लगता है आई थिंक रेजिडेंस, और वो फिर एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद आपको रीन्यू कराना पड़ता है, तो वो फिर आपको ठीक ठाक महंगा लगता है। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये लोग जो है वो हमें स्पॉन्सर करते हैं वीज़ा, तो हम लोग ईज़िली आ जा सकते हैं। और हर 2 साल के बाद आपका वीज़ा रीन्यू होता है, तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है अगर बंदे ने खुद ये चीज़ें करवानी हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग खुद वीज़ाज़ लगवाते हैं, इवन इन द सेम कंपनी जहाँ ज़िशान काम करते हैं। जब ज़िशान ने अपनी ज़िशान ने हम लोग को बुलवा लिया था, और शौकत भाई ने भी बिनेश को बुलवा लिया था, तो उसके फ़ौरन बाद ही बहुत सारे बंदों के इन्होंने वीज़ाज़ बंद कर दिए थे। लाइक उन्होंने कहा था हम सिर्फ आपका वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर योर फैमिली वीज़ा, तो फैमिली का वीज़ा हम लोग स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। ज़ाहिर है इतनी देर रहना होता है, तो बच्चों को वहाँ छोड़कर और शौहर यहाँ रह रहा था, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये बहुत ही अजीब सी और रूखी सूखी सी लाइफ हो जाती है। सो ये ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। तो ये सीन है यहाँ पर ये लोग कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। ये क्या है? खैर एनीवेज़ मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने आज बनाना था ज़िंदगी में पहली बार ज़िंगर, तो देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर जो मेड थी, मैंने उनसे कहा जल्दी से जो है ना मुझे चिकन वॉश कर दें, क्योंकि मुझे चिकन वॉश करना सबसे मुश्किल पार्ट लगता है। यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट के जो इसकी चिकन के जो ब्रेस्ट होते हैं वो भी लिए थे, और इसके अलावा मैंने जो थाई होता है ना उसकी बोन रिमूव करवा दी थी, अब्बू से कह के करवा दी थी कि भाई मुर्गी वाले से कहिएगा कि बोन रिमूव कर दें, क्योंकि बेसिकली जो ज़िंगर है ना वो उसी का बनता है, क्योंकि वो एक तो पार्ट जूसी होता है, और जो हम कहते हैं चिकन चिड़ा हो गया यानी बहुत ही ड्राई हो गया है, तो वो वैसा नहीं बनता है। जबकि ब्रेस्ट जो आप ब्रेस्ट पीस का जो बनाते हैं ना वो थोड़ा सा ड्राई सा हो जाता है। एनीवेज़ तो यहाँ पर मैं पहली बार बना रही थी, इसलिए मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने कहा पहले मैं एक बार खुद से बना लूँ, देख लूँ मेरे कौन कौन से फ्लॉज हैं कहाँ कहाँ पे, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी किसी दिन फिर से शेयर करूँगी। सो इसलिए मैंने पूरी रिकॉर्ड ही नहीं थी कि मैंने पहले खुद देख लूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूँ जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, मज़े की बनती है, फैमिली वाले अप्रूव करते हैं, आपको मज़े की लगती है, आपके टेस्ट बड्स कहते हैं वाह क्या कमाल है, बस वही वाली रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। अदरवाइज़ मैं रेसिपीज़ एमी शेमी की अपलोड करती ही नहीं। और जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया कि जब मैंने मैदा को कोट किया है तो कितने अच्छे से क्रम्स बने हुए थे, बहुत ज़बरदस्त थे, और ये बहुत ईजी है। मैं समझ रही थी पता नहीं ज़िंगर कितना को मुश्किल होगा कि भाई लोग बाहर से ही खाते हैं, तो मैंने कभी खुद ट्राई ही नहीं किया, तो इतना इजी है ज़िंगर, बिलीव करें बहुत इजी है। अगर तो आप रात को मैरिनेशन करके रख देते हैं तो द बेस्ट है, और रेसिपी भी ऐसी है। बट मैंने मैरिनेशन का मेरे पास एज यूजुअल टाइम नहीं था, मैंने बस उसको जल्दी से मैरिनेट किया और उसी टाइम बनाया है, फिर भी बहुत मज़े का बना था। बट अगर रात को किया हो तो मसाले अंदर तक रच मच जाएंगे, तो बहुत ही कुछ टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्रिस्पी जो ऊपर का आउटर लेयर है वो आपको फील हो रही है, नज़र आ रही है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, और
बिलीव करें बाज़ार जैसे, बिल्कुल बाज़ार जैसा जिंगर का फ्लेवर था। ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें ज़्यादा डाली थी ताकि मुझे थोड़ा फ्लेवर आए। मुझे KFC का जो जिंगर है ना थोड़ा सा फीका फीका लगता है, ऑल तो मज़े का लगता है बट थोड़ा फीका फीका लगता है। अब मैं उसको केचप के बगैर नहीं खा सकती, बट ये जो मैंने घर पे बनाया था, यू कैन हैव इट विदाउट एनी केचप, विदाउट एनी सॉस। ठीक है जी, आप इसको किसी भी चीज़ के बगैर ऐसे ही अकेला खा सकते हैं। और आप ये ज़रा चेक करें किस कदर खूबसूरत लग रहा है यार, चेक करें। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मैंने फिर भाई को दिखाया। भाई को एक्चुअली मैं बना ही भाई के लिए रही थी। वो चीज़ों की डिमांड करता है कि ये बना दो ये बना दो, उसको बहुत दिल करता है या फिर वो हमारे पीछे पड़ जाता है, चलो बाहर खाना खाने चलो, चलो बाहर खाना खाने चलो। तो हम उसको कहते हैं बाहर नहीं जाना, क्योंकि भाई को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। आपको पता है बाहर कितना हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, बट उतना ही भाई हमें बाहर भी लेके जाता है, बाहर का खाना भी खाता है और हमें भी खिलाता है। एनीवेज, यहाँ पर मैंने जो है बन पर कुछ भी नहीं लगाया, बन को गरम किया था, उस पर मैंने केचप डाली है, उस पर मैंने मियो डाली है और फिर मैंने इसके अंदर वो डाली है मस्टर्ड सॉस। वो थोड़ी थोड़ी डालकर मिक्स की है और बिलीव करें मस्टर्ड सॉस का एक अपना ही जायका है। इतना मज़े की लगती है ना मस्टर्ड सॉस जब बर्गर में डलती है। तो एक बाकायदा सॉस भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी बनाकर इसके अंदर डाल सकते हैं। यकीनन उसका भी आपको बहुत मज़ा आएगा। और सिंपली मैंने सॉस, ये जो सॉस बनाई है वो लगा कर उसके ऊपर फिले रखा है। ये ब्रेस्ट का फिले था और ये आई थिंक, हाँ ये भी ब्रेस्ट का फिले है, वो फिले रखा है। और उसके ऊपर फिर मैंने केचप डाल दिया। अगर आप चाहें तो फिर से मियो और मस्टर्ड डालकर और दूसरा बन वाला जो पार्ट है वो रखें और इसको एंजॉय करें। साथ लेट्स लीव्स हों तो क्या ही बात है। तो ज़रूर मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, बट बिफोर गोइंग एनीवेयर यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बहुत बहुत ज़रूरी है वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।